है। एक पंडित और सुखराम जी महाराज का संवाद है। सब गाओ। मैं तन पूछूं पांडिया कहीं अर्थ विचार। मैं तन पूछूं पांडिया कहीं अर्थ विचार। बढ़िया गुणिया माने रे नहीं। जम जमरो मारे बढ़िया गुणिया माने रे नहीं। जम जमरो मारे मैं तन पूछूं पांडिया। ये तीन ताजरा करम सब जीवारी लारा। तीन ताजरा करम सब जीवारी लारा। चवला तीनों लोग करमा बस सारा। जब तीनों लोग करमा बस सारा। मैं तन पूछूं पांडिया कहीं अर्थ विचार। मैं तन बोलिए कहीं अर्थ विचार। बढ़िया गुणिया माने रे नहीं। जम जमरो मारे बढ़िया गुणिया माने रे नहीं। जम जमरो मारे मैं तन पूछूं पांडिया। पराले न बद की रे सही। संचित है वारी पराले न बद की रे सही। संचित है वारी या तीनों ने काट सी। तब
गुणिया माने रे नहीं, जो मैं झमरो मारे बढ़िया गुणिया माने रे नहीं, जो मैं झमरो मारे मैं तन कूटूं पांडिया, राम गुरुदेव जी महाराज। बहुत सुंदर प्रसंग है। हे पंडित, शास्त्रार्थ करने से, विद्वता से उधार नहीं होना, कल्याण नहीं होना है। मैं तो न पूछो पांडिया कहीं अर्ध विचार, बढ़िया गुड़िया माने नहीं जम जमरो मारे। कहने से सुनने से लाभ नहीं होगा, अपने को कुछ करना होगा। कहते कहते अपना कितना दिन बीत गया है, सुनते सुनते कितना समय बीता है, जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आया, जीवन वैसा का वैसा ही है। वही राग है, वही द्वेष है, वही लोभ की प्रवृत्ति है, वही क्रोध की प्रवृत्ति है, कोई राग द्वेष की प्रवृत्ति है, कुछ छूटा ही नहीं है। भाई बहना, जैसा जैसा जो स्वभाव है वैसे ही आगे जीव की गति होना है। विद्यार्थी जैसी पढ़ाई करता, तैयारी करता, उनको वैसी ही नौकरी मिलती है। ऐसी अपना स्वभाव कैसा है वैसा ही आगे जन्म की तैयारी है। साधु जैसा स्वभाव है, उनको सतलोक में और गति होना है। जिनकी देवता जैसा स्वभाव है उनकी सूर्य की ओर गति होना है। जिनका मनुष्य जैसा स्वभाव है वही मृत्यु लोक में जन्म लेगा। जिनकी असुर जैसा स्वभाव है वो असुर लोक में जाने वाला है। कहने से सुनने से लाभ नहीं होगा, अपने को कुछ करना होगा। भजन करना होगा, साधना करनी होगी, अपना सुधार करना होगा। मैं तने पूछो पांडिया कहीं अर्ध विचार है, विद्वता की शास्त्र की बात करने लगे। सदगुरु सुखराज महाराज कहते हैं पंडित इनसे उधार नहीं होगा। कया बढ़िया गुणिया माने नहीं जम जमरो माने। है पंडित, 3 प्रकार का कर्म है, उन कर्मों की जब तक निवृत्ति नहीं होगी तब तक जीव का उद्धार नहीं होगा, मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी। 3 ताज का कर्म है, सब जीवारी लारा। 3 ताज का कर्म है, सब जीवारी लारा। शब्दा तीनों लोग में कर्मा बस सारा। शब्दा तीनों लोग में कर्मा बस सारा। जैसे जैसे जीव करनी करता है ऐसा लोग मिलता है, ऐसी सुविधा मिलती है, वैसा पद मिलता है। तीनों लोगों का शब्दा तीनों लोग में कर्मा बस। चौथा लोग में कर्मों का प्रवेश नहीं है। पंडित प्रार्थना करने लगे महाराज ये 3 प्रकार के कौन कर्म है? सदगुरु सुखराज जी महाराज इनका खुलासा करते हैं। प्रालब्ध किरिए सही संचित है बारी। परलब्ध किरिए सही
संचित है बारी, या तीनों ने काट सी तब मिलसी मुरारी, या तीनों ने काट सी तब मिलसी मुरारी। है पंडित, एक प्रारब्ध कर्म कहलाता है, एक क्रियमान कर्म कहलाता है, एक संचित कर्म कहलाता है। प्रारब्ध क्रिय सही संचित है भारी, ये तीनों ने काट से तब मिल से मुरारी। तीनों कर्मों की निवृत्ति होगी तब जीव शिव की एकता होगी, उदार होगा, कल्याण होगा। अनंत जन्मा का जो जमा कर्म उनको संचित कर्म कहते हैं। इस शरीर के द्वारा हम भोग रहे हैं इनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। इस शरीर के द्वारा कर रहे हैं उनको क्रियामान कर्म कहते हैं। हे पंडित, ये तीनों प्रकार के कर्मों की निवृत्ति होगी तब मिलसी मुरारी, तब राम जी महाराज का योग होगा। पंडित प्रार्थना कर ले महाराज ये तीनों प्रकार के कर्मों की निवृत्ति कैसे होगी? तब सदगुरु सुखराम जी महाराज ने इन कर्मों की निवृत्ति का उपाय बताया है, उदाहरण दिया है। बनिया गुनिया माने नहीं, जम जम रो मारे बनिया गुनिया माने नहीं, जम जम रो मारे मैं तन साल में निबजता मन 1000 एक साल में निबजता मन 1000 काधर मेरे कारण धर मेरे कारण मैं तन पूछूं पांडिया बोलो कहीं आरत बिचारे मैं तन पूछूं पांडिया
इन कर्मों की निवृत्ति का दृष्टांत के द्वारा समझाया है। काटनरी विदिशामणो दृष्टांत सुना। एक बड़ो किसान तो जिनको द्रव्येगा, एक बड़ो किसान तो जिनको द्रव्येगा। संतों की समझाने की कितनी सुंदर शैली है, सबकी बात समझ में आ जाए। गुरुवाणी को समझने के लिए विद्वता की आवश्यकता नहीं, केवल जिज्ञासा की आवश्यकता है। जिज्ञासु हो उनकी बात समझ में आ जाती है। जिन जिज्ञासु के शब्द वाणी चोट कर जाती है। काटनरी विद साहमलो एक दिशांत सुना। एक बड़ो किसान तो जिनको द्रव्येगा, किसान का दृष्टांत दिया है। बहुत बड़ो किसान खेती करता, जिनमें एक साल में निवेश तो मन 1000 मन की फसल होती। हाँ, धर्मे के कारण बहु अर्थ विचार, 1000 मन की फसल हुई। किसान ने सोचा इनका क्या करे। साल भर को 100 मन को खर्च हो तो उनको तो 100 मन अलग कर लिया, पीछे 900 मन बचा। उनका क्या किया, बड़ा सुंदर खुलासा किया है। हजार मन जो नाज से 100 मन नाज अलग कर दिया, सालूर का खर्चा के लिए। 900 मन जो नाज पीछे बचा, उनको एक खाड़ में खजाना में जमा कर दिया, आगे के लिए संचय कर दिया। 100 मन घरा पटाविया, 900 मन थोड़ा कम करेगा। बोलो राम। 100 मन गरा पटाविया, 900 मन लारा, पाने खो में गाड़िया, बहुत जतन विचार। बड़ा सुंदर है। कैसे महापुरुषों की समझाने की शैली, तरीका। 900 मन नाज को खजाना में खाड़ में जमा कर दिया। अगला वर्ष में वर्षा का समय आया, वर्षा की ऋतु आई, बरसात बरसने लगी। क्या हुआ,
बिरकारी तुम्हारी दूर रे आषाढ़ा ओले बिरकारी तुम्हारी 4 महीना बरसी बिचारे बनिया दुनिया माने रे जमे जमे रो मारे बनिया दुनिया माने रे जमे जमे रो मारे मैं तले तू मानी अगला साल में वर्षा का समय आया, बरसात की ऋतु आई। धुर आषाढ़ा ओल र्यो बिरकारी तुम्हारी धुर आषाढ़ा ओल र्यो बिरकारी तुम्हारी 4 महीना बरसियो नई आंखें उगा 4 महीना बरसियो नई आंखें उगा। बोलो राम जी महाराज। आवाज कम करें, गूंज लेनी चाहिए। बोलो राम। दूर अषाढ़ा ओलरियो बिरका ऋतु 4 महीना बरसियो नहीं आंख उगा। 4 महीना से बरसात बरसती रही। ज्यादा बरसात बरसने से क्या हुआ? खोरा खो में गड़ गया और जोत नहीं पाया। खोरा खो में गड़ गया और जोतन पाया। घर का सारा पीस के सब खाई खोटा। घर का सारा पीस के सब खाई खोटा।
बोलो राम जी महाराज। ज्यादा वर्षा से 900 मन खाड़ में जल आता उनमें जल प्रवेश कर गया, जल के द्वारा गल के नष्ट होगा। ज्यादा बरसात होने से खेती हुई नहीं, हल जुता ही नहीं, तो नया अनाज पैदा हुआ ही नहीं। सुमन जो अनाज अलग अलग जो खाए फिर पूरा कर दिया, खाना सोने दिया। 900 मन जो अनाज उनकी जगह अपना संचित कर्म है, उनकी निवृत्ति भजन से ही होना, सुमरत से होना, साधना से होना, कहने से सुनने से नहीं। भजन करना होगा, साधना सुश्रुत का योग करना होगा, तभी ही संचित कर्मों की निवृत्ति होगी। प्रारब्ध कर्म है, सोमन आज की जगह अपना प्रारब्ध कर्म है, और प्रारब्ध कर्म की निवृत्ति भोगने से ही होती, भागने से नहीं, त्यागने से नहीं। भोगने से उनकी निवृत्ति होना, त्याग देंगे तो शेष रह जाएगा, फिर भोगना ही होगा। त्यागन किया रहे सिर बदला, जन्म आगले लूटे वाणी कहती है। निभाओ, प्रारब्ध पूरा करो। एक समाज में कई लोग पत्नी का तलाक कर देते हैं। अरे तलाक मत कर, आगे आई मिली पाची, इन्हें निभा, प्रारब्ध पूरा कर, भोग। कि माता बहना पतियों का तलाक कर जाती है, अरे तलाक मत, आगे वही पाचो मिली, इनको निभा करके प्रारब्ध पूरा करो। त्यागन किया रहे सिर बदला, जन्म आगले लूटे, जन्म आगले वही। प्रारब्ध भोगने से जिनकी निवृत्ति है, बड़े बड़े लोगों को ही प्रारब्ध भोगना पड़ा, छूटा नहीं। कई उपाय किए, कहीं वाना किया, फिर भी प्रारब्ध कर्म नहीं छूटा है। तो सब प्रमाण है। त्रेता युग के अंदर रामचंद्र जी बाली का वध किया, बाली को मारा। जब भगवान राम ने बाली को तीर मारा, उस समय बाली ने कहा, राम आप धर्म क्या बता रहे हो, और ऐसा अधर्म। मैं बेरी सुग्रीव की आ रहा, सुग्रीव हमारे शत्रुता है, आपका हमारे तो कोई वेर है ही, शत्रुता है ही नहीं, आपने हमके तीर कैसे मार दिया। मैं बेरी सुग्रीव की आ रहा, आप हमको कैसे मारियो, मोई व्याध की नहीं। जैसे कोई व्याज छुप करके जीव की हत्या करता, ऐसे तो छुप करके हमारे तीर मार दिया। राम ने क्या कहा कि ऐसे ऐसे कहते पापी को मारने का कोई पाप नहीं है। बेटी बहन, बेटी, हाँ, छोटे भाई की पत्नी, इनको कुछ से देखे, ऐसे लोगों को मारने का कोई पाप नहीं, ऐसा बताया है, पर नहीं चला, भोगना पड़ा। कृष्ण अवतार के अंदर तीर खाना पड़ा, नहीं छूटा। प्रारब्ध कर्म सबके लागू होई, ज्ञानी भोगे ज्ञान सुन, अज्ञानी भोगे रोई। फर्क इतना, ये प्रमाण है ना। रामचंद्र जी का इतने इतने लोगों को मारने का पाप नहीं है, पाप नहीं लगता। लगा नहीं लगा तो क्यों तीर खाया। युग बीत गया, कर्म ने पीछा नहीं छोड़ा है। डरो, अनिति से डरो, अन्याय से डरो। डरिए रे डरिए, देख देख पग धरिए। सत्संग अपने को सावधानी देती, सचेती देती। कर्म फेरावे जीव को, कर्मा को किरदार, किरदार को कोई नहीं दादू फेरना। हाथ पर समझ आना। प्रारब्ध जो कर्म है उनकी भोगने से ही निवृत्ति होना है, नहीं तो त्यागने से, नहीं भागने से नहीं छूटेगा। जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी हानि होती, कभी लाभ होता, कभी मान मिलता, कभी अभिमान मिलता है। जिनसे घबराओ नहीं, अपने धर्म में निष्ठा रखो, भोग उनकी निवृत्ति करो। वाणी सावधानी देती है।
शेष जुगत मोग करी माता। ये सूरत घोरा की मैना तो ये सूरत घोरा की मैना सत समझ से प्रीति राम गुरुदेव जी महाराज। कभी सुख आवे कभी दुख आवे, ये प्रारब्ध का फल है। घबराओ जिज्ञासु लोगों को गुरु धर्म में निष्ठा रखने के लिए ये शब्द उच्चारण किया है, ये उदाहरण दिया है। सुख दुख आन पड़े कोई भारी, हर्ग शोक मत आना। ज्ञान समझ से मन समझाओ, होनहार समझाओ। ज्ञान के द्वारा मन को उपदेश करो, प्रमोद करो। है मन ये दुख आया है, पीछे तुमने कोई गलती की है, जिनको अपराध किया, जिनका फल दुख आया है। सुख जो है वो पुण्य का फल है, दुख पाप का फल है। ज्ञान समझ से मन समझाओ, होनहार समझाओ। अपना गुरु धर्म से विचलित नहीं हो, घबराओ नहीं, डरो नहीं, भागो नहीं, भोग लो, भोग करके निवृत्त करो। प्राप्त कर्म की निवृत्ति भोगने से ही निवृत्ति होती है, भोगने से छुटकारा होता है। हाँ हाँ, खोरा खो में गल गया, हर जूत नहीं पाया। घर का सहारा पीछ के सब खाए खुटाया। संचित कर्म बदन से निवृत्त हुआ और प्राप्त कर्म भोग से निवृत्ति हुई। क्रियामान कर्म है उनकी त्याग से निवृत्ति। दो प्रकार के कर्म है, शुभ और अशुभ, विधि और निषेध, दोनों का त्याग करना होगा। तो सब जान देना। शास्त्र कहते हैं पाप कर्म को मूल से त्याग करना होगा और शुभ कर्म है उनका फल का त्याग करना होगा। यह शास्त्रों का ज्ञान है, वाणी का ज्ञान और अलग है। तो सब जान देना। ये शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, गीता रामायण भागवत कहती है शुभ कर्म है वो निष्काम करो, फल की इच्छा नहीं करो। और पाप कर्म मूल से त्याग करो, त्याग से इनकी निवृत्ति हो जाएगी। गुरुवाणी कहती है शुभ करो अशुभ करो, सकाम करो चाहे निष्काम करो, फल भोगना ही होगा। जैसे आप खेती में बीज बोते हो निष्काम के, हमारे बीज तो हम बोते हैं उगने नहीं चाहिए, फल उगने ही नहीं, मन फल नहीं चाहिए, हेंटो नहीं चाहिए, फसल नहीं चाहिए। कितने निष्काम हो तो अंकुर देवे फल दे ही, सकाम भाव निष्काम भाव, बोलो राम। ऐसे शुभ कर्म निष्काम करो, शुभ कर्म वो तो फल दे ही, और फल भोगने के लिए जन्म धारण करना ही पड़ी। ये वाणी के, वाणी को ज्ञान है, बोलो राम। दोनों का त्याग करना होगा। तो सब जानते हैं। तो परमात्मा ने धन दिया है, संपत्ति दी है, इनको कहाँ खर्च करें? पुण्य करे तो भोगना पड़े। हाँ बोलो राम, इनको खर्च कहाँ करें? एक शुभ कर्म कहलाता है, एक शुभ कार्य कहलाता है, सुकृत कार्य कहलाता है। धन को सुकृत कार्य में खर्च करो। तो सब जानते हैं। ये हमारे प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी ये सत्संग आयोजन कर रहे हैं, चतुर्मास का अनुष्ठान करा रहे हैं। इनके द्वारा पुण्य नहीं मिलना है, शुभ कर्म करोगे उनका फल मिलेगा, भोग मिलेगा। भोगने के लिए कहीं जन्म दान करना होगा। ये सत्संग आयोजन हो रहा है, चतुर्मास का अनुष्ठान हो रहा है, यहाँ संत और भक्तों की भोजन की रही है, इनमें धन खर्च हो रहा है, इनसे पुण्य नहीं मिलना है।
इनके द्वारा मुक्ति और मोक्ष में लेना है। ऐसे जगह धन को खर्च करो तो ज्ञान देना, उधार होगा कल्याण होगा। ऐसी जगह का धन थोड़ा सा भी भाव सिद्धि प्रदान करता। वाणी कहती है आन निमित्त से है स्मरण, औरों के लिए कितना 1000 मण, और राम निमित्त कण है 1 कण, बहुत है। प्रमाण दिया पंडवा के यज्ञ में। सगराम दास के देख, पंडवा के यज्ञ में आन कितने लोग जिम गए, आन यानी और कितने लोगों का भोजन हुआ, शंख नहीं बजा। भोजन करने वाले ना होले अवरी संत ने एक ने भोजन किया, ग्रास लिया, शंख बजा, ये पूर्ण हुआ। ये राम निमित्त था, बाकी और क्या हो सब अनिमित्त हुए हैं। तो अपना धन संपत्ति ऐसा कार्य में खर्च करो, सत्संग में खर्च करो, सत्संगी भाई बहनों के लिए भोजन की व्यवस्था करो। ये महायज्ञ, दोनों महायज्ञ कहलाता है। एक यज्ञ कहलाता है, महायज्ञ कहलाता है। कर्मकांड का जितना यज्ञ है वो फल प्रदान करता है, वो पुण्य प्रदान करता है, उनका भोग भोगना पड़ता है। और सत्संग ज्ञान महायज्ञ और भोजन प्रसाद द्रव्य महायज्ञ, ये पुण्य नहीं, ये मुक्ति मोक्ष प्रदान करता है। ऐसी जगह धन खर्च करो। खोरा खो में गल गया, हल जूत नहीं पाया, घर का सारा पिस के सब खाई खुटाया। कर्म तीनों ही रद्द हुआ। तो अब सदगुरु सुखराम जी कहते, हे पंडित,
राम गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज। कैसे समझाना की सुंदर शैली है। कणे एको बच्यो नहीं टोटा घर आया, इस विध कर्म करता भी आज सुन पाया। संचित कर्म की निवृत्ति भजन से ही होना है, प्रारब्ध कर्म की निवृत्ति भोग से ही होना है, और क्रियावान कर्म की निवृत्ति त्याग से ही होना है। संचित कर्म की निवृत्ति के लिए 700 साल भजन करना, सुनना होगा, साधना करनी होगी। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। गुरबाणी कहती है, भजन के अलावा दूसरे कोई उपाय नहीं। भजन से ही, सुमन से, साधना से, सुरसुम का योग से संचित कर्म की निवृत्ति होना है। मल से मल को धोवे, तो मल कैसे छूटे। मल से मल को धोवे, तो मल कैसे छूटे। भरी रे तो मल कैसे छूटे। तो पानी नाम साबुन को पानी, दो मिनट आता तुझे, दो मिनट आता तुझे, कर्म कर्म नहीं साधु संगत में और राम भजन बिना। बोलो
जनदरिया रख दे आपा जनदरिया जन्म मरण से छूटे जन्म मरण से छूटना धर्म कर्म नहीं साधु सत्संग में हरे राम भजन साधु सत्संग में कान निरंतर लूटे कान निरंतर लूटना कर्म कर्म नहीं राम गुरुदेव जी महाराज कर्मों की निवृत्ति के लिए अपना उद्धार के लिए भजन के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे। राम जो नाम के सुमन की फिकर नहीं तो भरम की निवृत्ति होगी नहीं कर्मों की निवृत्ति होगी। भ्रम का अर्थ है अज्ञान। कर्म संचित कर्म पाप कर्म प्रसन्न ध्यान देना। भजन से ही ज्ञान की सिर प्रकट होती है। ज्ञान के द्वारा भ्रम की निवृत्ति होती है। हम सासों सास भजन करते सुमन करते हैं उनसे ही दिल में ज्ञान की सिर प्रकट होती है। उनको अनुभव ज्ञान कहते हैं। और सुमन करने से ही वो सिर प्रकट होती है। कहने से सुनने से नहीं होगा। खोदे तो रेत को सिर प्रकटे आहे। किसान खेत में कुआं खोदे तो धूली की खुदाई करते करते ही तो अंदर में जल की सिर प्रकट होती है। ऐसे सासों सास भजन करते करते ही अंदर में ज्ञान की सिर प्रकट होती है। ज्ञान से भ्रम की निवृत्ति है और कर्मों की निवृत्ति है। तो करो, अवसर है, मौका है भाई बहन, चूको मत। बहुत समय मिल जोड़ो। आज वर्तमान के युग में लोगों के पास बहुत समय है, बहुत समय। सब निकमा बैठा है, कोई कामकाज है ही नहीं। आज से 50, 60, 70 साल पहले लोगों के पास में कोई समय नहीं था। फिर भी कि पुराना राम सने खूब भजन करता, साधना करता। रेण धाम में आते कितने लोग पैदल आते, कहाँ साधन। पास में बोला राम जी महाराज देवरी लोग रस्तों करे होते कांकड़ में उधड़ी जाता है। 11 समापन में 4 दिन सत्संग होते महीना हर सत्संग में वहाँ पहुँच जाते लोग। कितने लोग हैं, कितना काम कार्य था। वहाँ सत्संग करके सवेरे आकर वापस अपना कार्य समाप्त। आप सब लोग निकमा है। 50 साल पहले नहीं तो माता बहना के पास में समय था, नहीं भाइयों के पास में समय था। माता बहना उस समय 3 बजे सवेरे उठती, पीसनो पीसती, गट्टियों पीसनो पीसती, बिलावणो करती, जल लेने आते, तालाब में जाना पड़तो, नहाना धोना, कपड़ा भी धोना पड़ता, भोजन बनाना पड़तो। बोलो राम। फिर भोजन ले पर लार कोई खेत में काम करना जाते, बातों ले लार जाना पड़तो। आज सकिया में पीसी जावे। आप सवेरे 8-9 बजे तो उठे है, फिर के मारा घोड़ा धो गया, पग तो दुखी तो बैठ बैठा और कहीं भाई। आज 70 साल पे लोगों के पास कोई ऐसी बीमारी नहीं थी, कोई रोग नहीं था। क्यों? सब लोग परिश्रम करते, मेहनत करते, इसलिए कोई बीमारी नहीं। निकमा की ये बीमारियां हैं सब। रोटियां घर में आएगी, बोलो राम। रोटियां भी मशीनों बने, आटो नेगे फलको आज पर तैयार पे जीमना तो खुद नहीं पड़ा, ये तो काम तो खुद न करना पड़ी। बाकी सब मशीना सुन रहे हैं। बोलो राम। कपड़ा भी मशीनों दुबे। हाँ बोलो राम। सब निकमा, सब फ्री लोग, फिर भी काम काज टाइम ही नहीं महाराज। भजन वाला टाइम ही नहीं है, समय नहीं है। लोग कई बातें करे मरो सोच बे महाराज, मरण वास्ते ही टाइम नहीं है। मरना थान टाइम नहीं तो मरना तो पड़ी ही। टाइम भले ही बोन भले मत हो, वो तो मरना ही पड़ी। बोलो राम। मरना कौन राजी है? कोई नहीं। मरना तो खाली एक संत राजी है, बाकी सब रो, सब दुखी है।
सब भागे। कबीर मरण से जग डरे, मेरे मरण आनंद, कभी मरिए कभी भेटिए पूर्ण परमानंद। कोई भजन करने वाले, कोई ज्ञानी महाप संतों के कोई भावुक अंश है, वो मरना से खुश है, बाकी सब रोवे, सब भागे। हाँ, थोड़ा सा माथ को दुखन लग जाए तो ही अजमेर जावे, जयपुर जावे, चेकअप करावे। बोलो राम। मर तो कितना लोग डरे हैं भाई बहनों, सब निकमाइशों रोग हुई भाई। लोग आ कहते जरा हड़ियों का हड़ोतियों करता न खंडिया करने शुरू करता, खेतर में किसन कर्षण करता, बरसात हो बरसात फिर हावणों खेती करता, फिर ज़्यादा बरसात उन्हें ने फिर और खेती करनी पड़ती। हाँ, मैंने लावणी करनी पड़ती, कितने समय लगती। फिर गाइटो करता था 5-10 दिन, जो बलदान लारे फिरना पड़ता, गाइटा बेटा कितना कट काम हो। आज एक दिन में खेती करी, एक दिन में सारी बावणी लाई करी, कोई काम काज है नहीं, सब फिर निकमा बेटा, फिर के मान बात टाइम नहीं मारा। बोलो राम। फिर भी समय नहीं। एक गांव में संत पधारे, सब गांव में अनाउंस करे भाई 5-10 दिन बाद सत्संग भी है, सब लोग आइयो। बोलो राम। गाँव में छोटा तो मैंने पंडाल बनायो और सत्संग प्रारंभ हुई। 2, 4, 5, 10 लोग आ रहे। एक दिन करी, 2 दिन करी, फिर लोगों ने कि मेरा लोगों टाइम नहीं है, समय नहीं है, लोग आ नहीं सके। तो तीसरे दिन महात्मा उठा, पंडाल उठाया और शमशान में जाए, फिर उठा पंडाल करियो मसाणा में अटकन करियो कि 8 हुगला ने निकमाई आ जाओ, कोई काम है कोई काज है, अट आराम से सत्संग कर, आराम से कथा करा। गाँव में लोगों टाइम को नहीं, पर शमशान में आ जाए ये फट कहीं काम है। हाँ, बोलो राम। भाई बहनों, आई समय हमारी सफल है, हम सत्संग में बैठते, साधना में बैठते, भजन बैठते हैं, ये अपना ऊपर कृपा करनी है। भजन से, साधना से, सत्संग से हम वंचित रहते, बहाना करते हैं, तो अपना आप को धोखा देना है, अपना आप को धोखा देना है। भजन नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे तो नरक में कौन जाए, खुद ही तो जा ही, खुद ने धोखा देना है। बोलो राम। करो, साधन करो, भजन करो, गुरु महाराज ने बताया है, नाम बिना परम कर्म नहीं छूटे, साधु सत्संग और राम भजन में ना काल निरंतर लो। पक्षी आसमान में उड़ान करता है तो 2 पंखों से उड़ान करता है, एक पंख से नहीं, दोनों पंख साबित हो तो उड़ान करता है, अपने लक्ष्य पर जा बैठता है। तो अपना सबका लक्ष्य है परमात्मा के धाम सतलोक केवली मोक्ष, वहां जाना है तो 2 पंख है, साधु की सत्संग और सासु सास राम जो नाम का सुमिरन। सत्संग साधु की हो रहे लोगों, हर एक नहीं, साधु की। साधु कौन है? दुर्लभ है, साधु दुर्लभ है, आज वर्तमान के युग में दुर्लभ है। संतों साधु वाली जमात नहीं मिलेगी भाई। कबीर साहब का महावाक्य है। हीरारी खाना नहीं, हंसोरी नहीं है पांत, सिंगारा टोला नहीं, साधु नहीं है जमात। हीरानी खाना नहीं कटी खोदन सकड़ा बदलावा, टोलियां बदलावा, हीरा को नग सीधा सीधा ही वे है। हंसारी पहाड़, हंसारी जो कहते सागर की तरफ पंख तो नहीं लगे, हंसे एकलो ही वे है। सिंगारा टोला नहीं, सिंगारा एवड़ नहीं उछरे भेड़ाना दे, सिंह एकलो ही वे है। ऐसे साधु नहीं है जमा, साधु की जमत नहीं, कोई विरला। हाँ, साधु कौन? साधना करे, सुशब्द को योग करे, भजन करे, घंटों घंटों तक, पैरों पैरों तक, वो साधु, उनका समागम, उनका संग हो। बोलो राम। भजन संग से होता है, विद्या का अध्ययन भी संग से होता है, संसारी काम काज करो तो वो संग से हुए, एकला ही तो नहीं है। हाँ, खेत में घर का काम करो, दिन होड़ा नेटा पे होड़ो लगे जो तो सब। हाँ, एक दिन 2-4 मजदूरी हाथ ले जाओ, दिन कहन करो बादो बाद मजदूरियाँ तो संग है ना। बोलो राम। संग होड़ा घर का ही बेगा हाथ अलावा बेगा काम करे है, मजदूरियाँ तो संग सो, संसारी काम भी संग सो है,
विद्यारो अध्ययन भी संग सुबह लाइब्रेरी क्यों बनावे, पूरे विद्यार्थी क्यों जावे, उठारो माहौल ऐसो ही है, सब लोग अध्ययन में लगा रहे, विद्या में तो संग सु विद्यारो अध्ययन में, और साधना भी संग सुबह है। किसका संग? बोले साधु का संग। साधु कौन? साधना करने वाला, भजन करने वाला साधु। सत्संग और राम भजन बिना काल निरंतर। बड़ा सुंदर प्रसंग, अवसर है, मौका है भाई बहनों, चूको मत, समय बहुत है। हाँ, समय की कोई किसी के पास में कमी नहीं है। बोलो राम, समय निकालो, कुछ समय निकालो। जिंदगी जब तक रहेगी, लोग थोड़ा निगमाए जाओ, फिर भजन करो, फिर सत्संग में जाओ। हाल तो 4 चरण में चतुर्मास हुई, लाला चरण में हालना, तीसरा में हालना, कोई चौथा में हालना, जित फटड़े उड़ गयो तो। बोलो राम। लाला ने ऐसा नहीं, अभी पहला में उन लाला में रेवो नहीं रेवो, कई लोग जावे होता ही रहेगा। अरे आराम करियो, होता रहेगा, उठा नहीं जाता, उठ क्या बने मेरे पड़ेगा ही उठे। बोलो राम। जीवन सुन भंगुर है। लाल आज चौथा साल छोड़ो, आज तीसरा छोड़ो, आज और दूसरा तो लाभ लो, मौका अवसर है, चूको मत। हाँ, बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो ओम प्रकाश जी दारासर फौजी सिटी निवासी रामसनी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है। आपने बहुत सुंदर सत्संग और लाभ ले लिया है, और ये सत्संग और सेवा दोनों लाभ ले लिया है। इन सब लोगों के साथ वाणी का विराम करेंगे। हाँ, बाड़मेर निवासी लाभू राम जी हमारे राम सनई एनी तरफ से 5100 रुपया बाणी जी महाराज इन्होंने चरणों में अर्पण किया है, और 2 दिन के लिए भोजन भिक्षा की इन्होंने अर्जी लगाई है। बहुत बहुत साधुवाद है। कटे बाढ़ में रह रहे उठो आए बना लाभ ले लिया है। बोलो राम। है तो 10 किलोमीटर में 20 को 30 50 ज़्यादा समझ लो, तो इतना दूर आओ हो बाढ़ में कटे उठो बता रहा। बोलो राम। तो सबने आपने निमंत्रण है ओम प्रकाश जी की तरफ से। कल रक्षाबंधन अवसर है, पर्व है, इसलिए आप सब भाई बहनों ने कल सवेरे भोजन 8 बजे है, तो 10 बजे से 12 बजे समय भोजन तो समय है, समय पर आ जाओ। फिर बाद में सत्संग समय। इन्हीं शब्दों के साथ गुरबाणी के चरणों में प्रणाम करके नाम संकीर्तन। राम बाल राम बाल राम 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 बाल। राम बाल राम बाल राम Ram 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 Ram